हाय माय प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज। तो मैं हूँ आपकी टार रीडर सौ में आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेके लव लाइफ की। अक्टूबर में जितना टाइम बचा है उस दौरान आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या थीम रहने वाले ये भी देखेंगे। और ऑफ कोर्स बिल्कुल जैसा हम हमेशा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन सोचना है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड एंड हम उसके लिए टाइमिंग देखेंगे, येस नो देखेंगे एंड डिवाइन की गाइडेंस तो ऑफ कोर्स देखने वाले हैं। सो या जल्दी से क्वेश्चन सोच लो एंड में उसकी भी रीडिंग करने वाले हैं। उसके पहले थीम देख लेते हैं मंथ की, लव लाइफ से रिलेटेड क्या रहने वाली है सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सैजिटेरियस। प्लीज बताइए अक्टूबर मंथ की लव लाइफ की थीम सैजिटेरियस के लिए क्या आ रही है। ओके यहाँ पे है हरमत का कार्ड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऋषि, मेडिटेशन, वाव, ध्यान करना, चीज़ों को समझना, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना और रिफ्लेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, इनर सेल्फ में जाना, अपने आप को समझना, सिचुएशन से, लव लाइफ से आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हो आप अपने प्रेम में, क्या चाहते हो, है ना, अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, अपने पर्सन से क्या चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आने लगेंगी अक्टूबर के मंथ में। यहाँ से लव लाइफ की एनर्जीज देखेंगे। जो भी यहाँ पे सिंगल हैं, क्रश है जिनका, जो शादीशुदा हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, सारे ये रीडिंग देख सकते हैं। और सिंगल्स अगर आप किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हो तो नेक्स्ट हाफ भी आप देख सकते हो, जहाँ पे हम पर्सन के नेक्स्ट एक्शन स्टेप एंड करंट फीलिंग्स की भी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो रिलेशनशिप की एनर्जीज देखूंगे मैं, यहाँ से कार्ड निकालेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो एज एन एनर्जी एक्सचेंज एंड ऐसा करोगे तो दूसरे सैजिटेरियस को भी रीडिंग रिकमेंड होगी। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ब्रेकअप, ग्रीविंग। ओके और क्या एनर्जीज आ रही हैं। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, गैस लाइट हो रहा है, किसी को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जो रियलिटी है वो नहीं दिखाई जा रही, वो छुपाई जा रही है या छुपाई गई है बट अनफॉर्चुनेटली सामने आ चुका है वो सब चीज़। ओके एक बार और शफल करेंगे कार्ड्स को। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए सैजिटेरियस की लव लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव। ओके एक और कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस। ओके ओके बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं इस रीडिंग के दौरान। रनर, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे। देखो क्या हो रहा है आप लोग के साथ। ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, इसको भी हम ले ही लेते हैं आ गया है तो ले लेते हैं क्योंकि थीम तो यही बता रहा है। मैं बता रही हूँ क्या हो रहा है आप लोग के साथ एक्चुअली में ना। यहाँ पे अगर इस रिलेशनशिप में नहीं तो किसी पास्ट कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज रहे हैं वो आपके साथ रहे हैं एंड आपको लगे या ना लगे बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ गए हो। और ये चीज, सेम चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है बिकॉज ये रिलेशनशिप की एनर्जी हो या फिर पर्सन की एनर्जी या आपकी एनर्जी दोनों की हो सकती है एंड दोनों में से किसी एक की हो सकती है। तो प्लीज़ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। नाउ बिकॉज रिलेशनशिप में बहुत डीपली हर्ट हुआ है और ब्रेकअप की सिचुएशन रही है, काफ़ी लोग का इसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप पैचअप बहुत ज़्यादा चलता है और एक टाइम आता है कि बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो जाते हो, ब्रेकअप बिना बोले ही, ये भी नहीं बोलते हो कि ब्रेकअप है कि नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं दी जाती है एंड देन अचानक से जब नीड हुई तो वापस आ गए, अचानक से जब ज़रूरत हुई ऐसा लगा कि कुछ कुछ सिचुएशन बिगड़ी ज़िंदगी में तो याद आ गई वो चीज़ें हैं। एंड ये क्या हो रहा है ना कि ये हील नहीं हो पा रहे हो या ये हील नहीं हुए हैं, इसलिए सिचुएशन से जब मुश्किल आती है तो भाग जाते हैं और जब ऐसा कोई टाइम आता है जब ज़रूरत रहती है, कोई टर्मोइल आता है तो फिर भाग के वापस आ जाते हैं बिकॉज ज़रूरत तो आपकी ही है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो हैं इस कनेक्शन में अक्टूबर के मंथ के दौरान भी है। नाउ ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिव करना और रिसीव करना अफेक्शन रिटर्न में, ये चाहत है, ये चाहते हैं, ये कोशिश है
ये है कि ये जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, यहाँ से हमारा कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम जो हैं वो बाकी ऑप्शंस ना देखें, या फिर ये पर्सन जो है वो बाकी ऑप्शंस ना देखें। जल्दी से जल्दी ये पता चल जाए कि यही हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, इसी के साथ हमारा ज़िंदगी आगे कटेगा या नहीं कटेगा। और काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, बट उनको पता है कि अभी ये उनके हाथ में नहीं है और शायद टाइम लगेगा ये सब जानने में, समझने में, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है और ये एक दिन में हो भी नहीं रहा है, एंड इस वजह से आप लोग परेशान भी रह रहे हो। सो ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे ड्यूरिंग योर अक्टूबर का रिलेशनशिप की एनर्जी। ब्लोइंग किस और अनकंडीशनल लव तो बता रहा है कि प्यार तो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं करना भी, और ये भी चाहते हैं कि रेसिप्रोकेट भी हो ये लव, बट हाँ कुछ लोग ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड है। बट ये ब्रेकअप ऐसा फाइनल ब्रेकअप नहीं है कि बस इसके बाद तो हम एक दूसरे का चेहरा कभी देखेंगे नहीं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये ब्रेकअप पैचअप वाली चीज़ें होती रहती हैं कनेक्शन में, एंड ये वही वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों के साथ ये भी है कि इनका ब्रेकअप हुआ एंड अब ये सोच रहे हैं कि बस अभी तो कोई चाहिए जिससे शादी हो अब, और ऐसी चीज़ों में हम नहीं रह सकते, अब हमको चाहिए जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज वाला चीज़ दे दे। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका ब्रेकअप हुआ एंड देन, या फिर उनके पर्सन का भी बात हो सकता है ये कि ब्रेकअप हुआ एंड देन उसके बाद ये गए किसी के पास, एंड क्योंकि ये देखो वन नाइट स्टैंड मैनी ऑप्शंस है ना, तो इनको ऐसा लगा कि कोई और बेटर इनके लिए है और वहाँ से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, या फिर ये कोशिश की गई कि इट्स ओके ये नहीं तो कोई और ही सही, बट देन वहाँ पे भी बात नहीं बन रही है, वहाँ पे भी सिचुएशन नहीं सही हो रही है, मन नहीं शांत हो रहा है, एंड देन उस वजह से फीलिंग लॉस्ट की आ रही है कि ओके अब मैं किधर जाऊँ, अब मैं कैसे सही करूँ। तो हाँ ऐसे काफ़ी सारी एनर्जीज सेजिटेरियस के लिए आ रही हैं। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या चल रही हैं अक्टूबर के दौरान। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सेजिटेरियस। जल्दी से बता दीजिए सैजिटेरियस के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सैजिटेरियस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है सो दैट बाकी सैजिटेरियस को रीडिंग रिकमेंड हो। आपका गुड कर्मा इस वजह से मेरे लिए ऐड होगा, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि इट विल हेल्प मी ऑल्सो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने में। चैरियट, ओके गुड। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड्स। रीडिंग हम लास्ट में समरी भी करने वाले हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, हर चीज़ को क्लैरिटी से ही देखेंगे हम। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स के कार्ड। ओके एक और कार्ड लेंगे सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डीप ब्रीदिंग कर लो और अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करो और ईश्वर को ये भी बोलो कि यहाँ पे अभी आपको क्लैरिटी दे इस कनेक्शन से रिगार्डिंग। डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत आप लोगों को बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन को भी है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स है, कॉन्ट्रैक्ट और इन्फॉर्मेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी नहीं है, यहाँ पे पूरी चीज़ें, वैसे भी मास्क का कार्ड है तो यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई भी नहीं गई हैं, दिखाई भी नहीं गई हैं, समझाई भी नहीं गई हैं, एक्सप्रेस नहीं की गई हैं। शो ऑफ कुछ और चल रहा है, लाइफ में चीज़ें कुछ और चल रही हैं, क्योंकि देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि जहाँ पे शो ऑफ करने की बात है या ये दिखाने की बात है कि क्या आप ठीक हैं, तो हाँ भाई मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं दुनिया को बता ही नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या दुख तकलीफ है, क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन जो सिंपैथी ले या ऐसा शो करे, ये यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, ठीक है। बट जो पर्सन है जो इनके साथ रिलेशनशिप में है, जो कॉन्टैक्ट में है, उसको ये असलियत पता है कि कितना यहाँ पे दुनिया को दिखाने वाली चीज़ें सही होती हैं और कितना जो होता है वो फेक होता है। अब आपके पर्सन का जो करंट एनर्जी है वो चैरियट एंड एस ऑफ सॉर्ड्स क्या बोल रहा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन, देखो मैं ओवरऑल बताती हूँ सबसे पहले तो आपको कि पेंटिकल्स, वॉन्ड, सॉर्ड्स और चैरियट
हर चीज़ ये बोल रही है कि ये पर्सन जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें और फ्यूचरिस्टिक, ये दोनों चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अक्टूबर के मंथ में इनके दिमाग में हलचल मची हुई है कि कैसे ऐसा करे कि फ्यूचर सिक्योर हो, फ्यूचर में सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहिए। और सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी ये जो था ना, हरमत का कार्ड, जो हरमत की एनर्जी आई, ये आपके और आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ें बता रही है कि आप दोनों को बहुत कुछ अंतर मन और अंतर ध्यान करके समझ में आएगा। हर चीज़ इस बाहरी दुनिया और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं समझ में आएगी, बट शायद वो करने का आपको ना टाइम मिल रहा है, ना आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ होता है। बताया जा रहा है आपको कि देखो ऐसे होता तो है, अगर कोई क्रॉस वॉचर है और वो सजिटेरियस की रीडिंग देखने आया है, तो आपको भी ये बताया जा रहा है कि देखो ऐसा तो होता है, टाइम निकालना पड़ेगा और अपने आप को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, बट ये भी समझो कि सोल का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। और जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब उसको हम समझ लेंगे कि किस कॉन्ट्रैक्ट से हम इस दुनिया में आए हैं, इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है, तो काफ़ी कुछ तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें तो काफ़ी आई गई चीज़ें लगेंगी हमको, है ना। नाउ आपके पर्सन जो है वो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या तो ये अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप या अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। राइट और रॉन्ग में फ़र्क अब समझ में आ रहा है इनको। इनको जो अभी सब कुछ ग्रे एरिया दिख रहा था ना, इनको ये नहीं पता था कि किस चीज़ को सेलेक्ट करें। मैनी ऑप्शंस है ना, मैनी ऑप्शंस थे ना, अभी किसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी हद तक क्लैरिटी आएगी। ये सब सॉर्ट्स का कार्ड है, बड़ा ही लाइक जब बोलते हैं ना कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ईश्वर डाल देता है, उसके बाद फिर हमको कुछ ना कुछ तो चूज़ करना ही पड़ता है। तो वही टाइम यहाँ पे चल रहा है कि अभी तो कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो चैरियट का एनर्जी ये भी बोल रहा है कि अभी ब्लैक और व्हाइट में क्या अच्छा क्या बुरा है, इस चीज़ में डिफरेंशिएट करना समझ में आ रहा है। एंड ये क्लैरिटी इनकी लाइफ में आ रही है, इनके माइंड में आ रही है, और ये काफ़ी लॉजिकल तरीके से इस चीज़ को अब क्लियर करेंगे। इमोशंस में बह के इमोशनली नहीं करेंगे, जो चीज़ इनके लिए बेटर है, इनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, वही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, लव लाइफ में भी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप में है या नहीं है, पर प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा, ओवरवेलम कर रहा है इनको। इनको लग रहा है कि शायद ये नहीं डील कर पाएंगे, इट इज़ टू मच टू टेक, अकेले ही सब कुछ संभालना है, इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे करूँ, ये भी इनके लिए आ रहा है। इनको छोटी छोटी चीज़ भी अभी बहुत बड़ी लग रही है, इनको छोटे छोटे एफर्ट्स भी इनको बहुत बड़े लग रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में करना शायद मेरे बस की बात नहीं है। तो कहीं न कहीं वो बर्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ है कि रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, और अ, कभी तो अच्छा टाइम भी था, पर अच्छा बुरा टाइम जो इतना आया है, उसको डील करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लाइक टू मच टू टेक, वैसा वाला फ़ील हो रहा है इस पर्सन को। नाउ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का और फोर ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, वो समवेयर हमको ये भी बोल रहा है कि जो वर्ल्डली डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, लाइक सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि कैरियर में, वर्ल्डली डिज़ायर में अपने कैरियर में सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पा लेना, उससे ध्यान हटता है इनका, और उससे ध्यान हट के कहीं और देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग के भी चांसेस दिख रहा है मुझे, हुआ है। कुछ चीज़ें तो सामने भी आ गई हैं, काफ़ी तो ऐसा सामने भी आ गया, पता भी चल गया किसने चीट किया था, या लाइक इस रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है। एंड अब दे आर लाइक कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, अब मुझे अपने फ्यूचर, अपने कैरियर को संभालना है, इन सब चीज़ों से निकलना है, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। और इन चीज़ों में दुख ज़्यादा मिलता है, ये ऐसा महसूस हुआ है यहाँ पे। अब ये कितने दिन तक चलेगा वो मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकती, बिकॉज़ यहाँ पे आई एम सीइंग कि बाहर से दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, अंदर मन के कितने दिन तक ये रख सकते हैं इन चीज़ों को और सह सकते हैं और चल सकते हैं, वो इनका थोड़ा समझना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। ये ना शो जल्दी कर देते हैं, जो चीज़ है भी नहीं वो आपको महसूस करा देंगे, वो आपको ये फील करा देंगे कि ऐसा है ना? तो ये दैट इज़ सुपर पावर। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सुपर पावर तो है ये कि जो चीज़ है या नहीं है वो महसूस करा देना किसी और को, यकीन दिला देना कि नहीं नहीं ऐसा ही है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, सच्चाई तो कुछ और ही है।
वो अगर आप किसी को भरोसा दिलाने की काबिलियत रखते हो तब तो आपके लिए आप मैनिपुलेट भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और वैसे भी यहाँ पे गैस लाइटिंग का कार्ड आया था, है ना, तो गैस लाइट तो यहाँ पे किया जाता है, जो सिचुएशन नहीं है उसको तोड़ मरोड़ के ऐसी दिखाई दी जाती है कि अरे मैं फंस चुका हूँ इस सिचुएशन, या मैं फंस चुकी थी इस वजह से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा, मैं ऐसी हूँ नहीं। सो या नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का, सैजिटेरियस के पर्सन का क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पे ओके लेट मी चेक द मून का कार्ड। फील हो रहा था कुछ ऐसा, ठीक है। इस पर्सन को ना कुछ लोग देखो, आई विल नॉट से कि सिर्फ ईविल आए, पर इस कनेक्शन का ना हीलिंग करने का नीड तो है थोड़ा, क्योंकि ये पर्सन या आप दोनों ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, या फिर बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हो, दूसरों की वजह से अपने कनेक्शन को दिक्कत में डाल देते हो, तो ये तो है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन सैजिटेरियस के पर्सन का क्या है। द स्टार, द मून और द स्टार, दो दो मेजर अरकाना के कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, लवली। नाउ यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। नेक्स्ट एक्शन सैजिटेरियस के पर्सन का क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे ना पहले तो ये किसी भी एक्शन को लेने के लिए अपने आप को रेडी नहीं समझ रहे हैं। अभी इनको लग रहा है कि ये अभी फुली कमिटेड नहीं है इवन अपने माइंड में, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, खासकर ये जो रिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर का कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट, एंड इवन इफ देयर इज मैरिज, अगर शादी हो भी चुकी है ऑलरेडी, तो इस चीज़ को संभालना भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, अभी मुझे टाइम चाहिए, अपना खुद का टाइम चाहिए, तो ये चीज़ इनके मन में आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये दिख रहा है कि या तो फैमिली का इन्फ्लुएंस या आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रह रहा है, बहुत जल्दी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाता है। कोई आपके खिलाफ कुछ बोल दिया, उस चीज़ में वो उस चीज़ को सुन लेते हैं और उस चीज़ से अपने नेक्स्ट एक्शन को जो है इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स क्या है कि ये जो है ना, आई एम सॉरी टू से, जिनके लिए कनेक्ट नहीं करे वो बिल्कुल मत लेना इस चीज़ को, जिनको कनेक्ट कर रहा है वो लीजिए। बट ये पर्सन जो है ना, ये अपना ऐसा ऑप्शन देखना चाहते हैं कि विच इज़ लाइक नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड है, तो अभी रुक के, अभी अपने आप को रोक के ये देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन है एक दो लोगों के साथ रह के कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दे सकता है, वो भी एक एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी ये है कि ये पर्सन जो है वो प्रपोज तो कर रहे हैं, प्रपोजल की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट देन प्रपोज करने के बाद, या इन्होंने ऑलरेडी कर चुका है प्रपोज, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आई लव यू बट आई नीड माई टाइम। द स्टार का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये पर्सन जो है वो जब तक इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, जब तक हील नहीं होंगे, तब तक इनसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये अपना भला ज़्यादा देखना चाहते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये रेडी नहीं है और इनको पता है कि ये रेडी नहीं है। फेक कमिटमेंट
ये अगर देंगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और ये कमिटमेंट में शादी की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप की, लव लाइफ की बात यहाँ पे बस इतनी सी है कि ये पर्सन अभी इमोशनली इतना स्टेबल नहीं है, और यहाँ पे इवन फ्रेंड्स के थ्रू, कलीग्स के थ्रू इनकी जो ये शेयर करते हैं वो चीज़ें, कुछ लोग हैं जो आपका और इनका साथ नहीं चाहते हैं। थर्ड पर्सन के भी काफ़ी हाई चांसेस है इस रिलेशनशिप में, एंड वो इस वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। एंड हार्ट ब्रोकन का भी कार्ड था, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी के साइड से काफ़ी ज़्यादा ऐसा चीज़ किया गया है, ऐसा मैं बोलूँ तो एक्शन लिया गया है वेयर हर्ट तो हुआ है, हर्ट तो ऑलरेडी हुआ है, बट उन्होंने ये चीज़ें रिपीट भी की है, मतलब जान के कि ये तकलीफ पहुंचाएगा, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी यहाँ पे किया गया है। अब मैं इसका समरी देती हूँ, ठीक है, वन बाय वन। देखो, हार्ट ब्रोकन का कार्ड है, ब्रेकअप का कार्ड है, उसके बाद क्या आया, चैरियट की एनर्जी। चैरियट की एनर्जी के बाद आई द मून की एनर्जी। अब आप देख रहे हो कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं, बिकॉज जब दिल दुखा, जब तकलीफ हुई, जब उस पेन में आए, तब ऐसा लगा कि मैं सब कुछ समझता हूँ और मेरे साथ ये हुआ नहीं है, ये तो मेरी वजह से हुआ है, मतलब मेरा दिल नहीं दुखा है, मेरी वजह से दिल दुखाया गया है, लाइक मैंने हर्ट किया है, ठीक है। तो एक तो वो गिल्ट में रहे कि हर्ट हुआ, मेरी वजह से दिल दुखा, मैंने इसको हर्ट किया, परेशान किया, बट ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नहीं किया है, यहाँ पे लोग थे इस चीज के पीछे का रीजन, इमोशंस थे इस चीज के पीछे का रीजन। इस चीज के पीछे का रीजन ये भी था कि मैं नहीं समझ पा रहा था यार कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा पर्सन है, और इसलिए मैं चॉइस करने में थोड़ा सा लाइक गड़बड़ हो गई। नाउ यहाँ पे मास्क का कार्ड है, ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, जो है वो दिखा नहीं रहे, और जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी में है नहीं। जो फील करते हैं वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जो एक्सप्रेस करते हैं वो समवेयर गैसलाइट करने का काम करता है, यहाँ पे मैनिपुलेट करने का काम होता है। एस ऑफ सॉर्ट्स क्या है, ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन इतना ज़्यादा बुद्धि स्ट्रांग है, इनकी इतना ज़्यादा इंटेलेक्ट इनका स्ट्रांग है कि ये जो है ये नहीं पीछे हट रहे हैं, एंड इनको अगर आपके पास आना है तो ये कैसे भी आपको मना लेंगे, नो मैटर आपको कितना लोग समझा ले, ये पर्सन आपके पास आके आपको मना सकता है, इतना ये पावर रखता है। एंड समवेयर ये इस चीज को लाइक दे नो, ये इस चीज को जानते भी हैं। नाउ हर्मिट का कार्ड है, रनर का कार्ड है, देन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। हर्मिट हमको यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है कि तुम ना खुद में जाग के देखो कि तुम कितने लॉयल हो, या तुमने कितना अच्छा किया है, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिले, ठीक है। अब अगर वो चीज तुम करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम ना काफी सारी चीजों से तो ऐसे ही भाग रहे होते हो। कुछ डिफिकल्ट टाइम आ गया, कुछ ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे तुमको कोई स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है, खड़े रहना है। एम्परर की एनर्जी होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जब टाइम आता है, देन यू आर नॉट एबल टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस गोज फॉर आपके पर्सन या आप, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि बर्डन, बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, मेरे सर का जो भार है वो है, और फैमिली के साइड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल संभाल के यहाँ पे थकान बड़ी महसूस होती है। सो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो हेल्प कर दे, और इट्स लाइक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ में कि एक जगह पे बड़ी तकलीफ, जैसे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, कि लाइफ में सिचुएशन सही नहीं चल रही, फैमिली में बहुत बर्डन आ गया, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दे फाइंड समबडी ऐसा जिससे सिर्फ और सिर्फ वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए, या प्यार के लिए, या थोड़े टाइम के जो लस्ट होता है उसके लिए, और अपना ध्यान बटाने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज भी की जा रही है। नाउ ब्लोइंग किस का कार्ड है, ब्लोइंग किस का कार्ड है, अनकंडीशनल लव का। गिव करना और रिसीव करना, अफेक्शन जैसा दे रहे हो, फेयर रहना, उतना ही रिटर्न में मिलना, प्यार, लव। एंड उसके साथ आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आई विल से यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ऑफ कोर्स बहुत अनकंडीशनल लव, सपोर्ट, प्यार है, बट इस चीज को अगर दुनिया को दिखाना है, एक्सेप्टेंस चाहिए, फैमिली चाहिए, शादी चाहिए, तो उसके लिए कैरियर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअली
इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों के साइड से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही है, क्योंकि जब तक आप लोग ऐसे हो ना कि आप दोनों को सेल्फ सफिशिएंट होना है, आप दोनों को ही जो सेल्फ लव होता है, मतलब सेल्फ लव भी नहीं, मैं वर्ल्डली अगर प्लेजर में बोलूँ तो इंडिपेंडेंस, खुद का पैसा, खुद का मनी, नहीं चाहिए किसी और से हेल्प, नहीं चाहिए किसी और की नीड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग दोनों सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट हो गए तो यहाँ पे ये चीज़ आसान हो जाएगी, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी कैरियर की एनर्जी को दिखाता है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी ये बोलता है कि जब खुद में खुश हो जाओगे, खुद में संतुष्टि मिल जाएगी, तो कमिटमेंट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ की ऑन द रिंग, जहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, अनकन्वेंशनल चीज़ें की जा रही हैं। वन नाइट स्टैंड का जो कार्ड है ये हर किसी के लिए नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, विच मीन्स दैट ओवर ऑब्सेसिवनेस, इवन तुमने कुछ गलत सोचा एंड नाउ आपका पार्टनर बहुत प्योर है एंड वो ऐसा नहीं है एंड वो ऐसा नहीं कर सकता, बट बिकॉज आप ऐसा सोच सकते हो देन यू ऑल्सो फील कि शायद ये भी तो ऐसा सोच सकता है, या फिर ये भी ऐसा है, तो शक, वो वाली चीज़, वो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है, शक बहुत ज़्यादा हो रहा है, शक किया जा रहा है एंड उसी चीज़ को अपनी रियलिटी मान ली जा रही है। यहाँ पे उसकी वजह से जो बहुत अच्छा कनेक्शन चल रहा था या बहुत अच्छा चल सकता था, बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती थी, उस चीज़ को छोड़ दिया गया है, छोड़ा जा रहा है, उस चीज़ से बैक स्टेप लिया जा रहा है, और फुल टाइम कमिटमेंट, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयारी नहीं है। सो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ आपने अगर कोई क्वेश्चन सोचा है, उस क्वेश्चन का हम देखेंगे कि आंसर क्या है, डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। टाइम आ सकता है, यस नो आ सकता है, ठीक है। सो लेट मी चेक वो क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। सैजिटेरियस, आप अपने क्वेश्चन को 3 टाइम्स अपने माइंड में सोचो, 3 टाइम्स बोलो अपने क्वेश्चन को, एंड यहाँ पे हम उससे रिलेटेड डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की टाइमिंग निकालने वाले हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज ने जो क्वेश्चन सोचा उनके आंसर्स प्लीज उनको दीजिए। एक ही क्वेश्चन सोचना है, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, नो, ओके। आपके लिए कार्ड्स भी थोड़े से ना ऐसे हो जा रहे हैं, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की बात की जा रही है, बातें एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं, दिखाते नहीं हो यार, ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड ये भी बोल रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके क्वेश्चन है ना, उसको ही आप अच्छे से पहले तो समझ नहीं पा रहे हो, या ऐसा है कि लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, जिस पर्सन से रिलेटेड है उसको ही उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये होगा कैसे पूरा, अभी के लिए टाइम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हरमत का कार्ड आया था एंड इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, मतलब कि यहाँ पे अपने चक्रास को अलाइन करना है, जैसा मैंने पहले भी बोला था सबसे स्टार्टिंग में कि इस रिलेशनशिप को हीलिंग की नीड है, तो सबसे पहले तो खुद की हीलिंग करो, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की नीड है, ट्राई सम टेक्निक्स, काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, ट्राई इट आउट, मेडिटेशन से शुरू करो, डीप ब्रीदिंग से शुरू करो, चक्रास को अलाइन करने से शुरू करो। यहाँ पे वो करोगे, अपने आप को एक अलाइनमेंट में लेके आओगे, अपने आप को शांत रखोगे, अपनी बॉडी को काम रखोगे, अपने माइंड को काम रखोगे, तो आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा, समझ में आएगा कि ये नो भी क्यों आया, इसके पीछे का भी रीज़न आपको समझ में आएगा, अभी ये सही टाइम क्यों नहीं है ये भी समझ में आएगा, एंड आपको इन चीज़ों को कम्युनिकेट कैसे करना है, आगे कैसे लेके जाना, आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी भी क्लैरिटी मिलेगी। सो या दिस वाज योर रीडिंग सैजिटेरियस। मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पूरी थीम जाननी है अक्टूबर मंथ की, देन उसकी भी रीडिंग अपलोड हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ, ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग, कार्ड ऑफ द डे, शॉर्ट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट होती रहती है। समटाइम्स आई ऑल्सो कम लाइव, तो आप अगर नोटिफिकेशन ऑन करते हो, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो, जैसे ये वीडियोज़ आती हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं हूँ आपके टायर रीडर सावा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज।